आज हम कक्षा 10वीं का मैथ्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे। हर एक टॉपिक जो भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हर एक चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर के शुरुआत में हम उसका बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद उसके एग्जाम्पल के बाद उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पूरा मैथ्स MP बोर्ड का जो हिंदी मीडियम से है ना, उनके लिए पूरा आपको डिटेल में करवाएंगे। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर क्लास को वॉच करते रहें, है ना। आज का हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1, कक्षा 10वीं का मैथ्स का अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ संख्याओं को जानना जरूरी है। जैसे पहला आपका है, ठीक है, कि प्रकृत संख्या क्या होती है। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते जाएंगे कि हाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, शुरुआत से लेके एंड तक। ठीक है, हर एक चीज़ बताएंगे, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो देखो आपका वास्तविक संख्या क्या होती है, उसको समझने से पहले हमें कुछ संख्याओं को समझना है। ठीक है, उसमें आपका पहला पॉइंट है आपका प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जब हम गिनती पढ़ते हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो जो गिनती वाली सभी संख्याएं, गिनती वाली जो भी नंबर होंगे, ठीक है, स्टार्ट का होंगे 1 से, क्या कहलाएगी, तो गिनती वाली सभी संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गिनती वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी प्रकृत संख्याएं कहलाती है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है, तो 1 से। 1 के बाद 2 3 4 5 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है ना। तो अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, तो आप क्या लिखोगे, 1। तो ये क्या है, आपकी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन सी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि संख्याएं, नंबर आपका कभी खत्म नहीं होगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी प्रकृत संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरिभाषित लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, फिर दूसरा आपका पॉइंट आता है पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर क्या होते हैं भैया, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यदि प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर ले, देखो ये आपका शून्य है, 0। ठीक है, यहाँ आपका 0 था, नहीं था, लेकिन अगर इसको 0 और मिला लेते हैं, मतलब प्रकृत संख्याओं का जो समूह है उसमें अगर हम शून्य को और शामिल कर लेते हैं, तो जो समूह बनता है वो किसका बनेगा, आपका पूर्ण संख्याओं का बनता है। ठीक है, किसका बनता है, पूर्ण संख्या को बनता है। इसका अर्थ है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है आपकी, तो 0। तो ये क्या क्या है आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है आपकी, 0। और सबसे बड़ी तो इसमें भी आपका अनंत तक जाएगी संख्या है, तो इसको भी अपरिभाषित लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना। अगर आपको प्रकृत संख्या समझ में आती है, उसमें ओनली 0 को मिला लिया तो क्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। अगला टॉपिक देखें आप, देखें अगला टॉपिक है अपना पूर्णांक, है ना। अभी तक हमने पढ़ा प्रकृत संख्या कैसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं। ठीक है, अब है आपका पूर्णांक। तो देखो यदि पूर्ण संख्या का समूह कहाँ से स्टार्ट था, 0 से लेके तो अनंत तक, 0 1 2 3 से तो अनंत तक। ठीक है, तो यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में किसको, ऋणात्मक अंकों को, मतलब माइनस वाले अंकों को अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो जो समूह बन जाता है वो किसका कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर कहलाता है। कि अगर 0 से लेके अनंत तक क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या के समूह में हम अगर ऋणात्मक मतलब माइनस वाले अंकों को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक देखो यहाँ से, देखो इसी चीज में आपका सभी चीजें, देखो यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक प्रकृत संख्या, 0 को शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या में माइनस वाले अंकों को और शामिल कर लिया तो ये क्या कहलाएगा, पूरा पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है ना। तो पूर्णांक इसे कहते हैं, और पूर्णांक के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, देखो यहाँ से लेके ये यहाँ अनंत तक। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। पूर्णांक के अगर प्रकार पूछे तो आप बोलोगे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है ना। ये आपका अकेला 0, ये हो गया शून्य पूर्णांक। क्या हो गया, शून्य पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ 1 से लेके तो अनंत तक ये आपका जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक, ठीक है। तो आपसे 3 चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, है ना, पूर्णांक आपका, अगर पूर्ण संख्या समूह में अगर हम ऋणात्मक अंक को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर या पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ऋणात्मक नेगेटिव पूर्ण इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और शून्य इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है। या ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस वाले हैं, धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाले हैं, और एक आपका शून्य पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के पूर्णांक हो गए, पूर्णांक के प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या कोई सी भी संख्या हो जिसमें 2 से, है ना, जिन संख्याओं में किससे 2 से पूरा पूरा भाग चलाया है, मतलब पूरा भाग चलाया है, 2 का भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे, 0 शेष बचे, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है, आपकी सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, इस तरह से, इसमें भी 2 से भाग जा सकता है पूरा, है ना, 2 से 4 में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, 8 में जा सकता है, इस तरह से सभी संख्याएं, ठीक है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला है वो क्या कहलाती है, आपकी सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें विषम संख्याओं के बारे में देखेंगे हम। देखें अगली है आपकी विषम संख्या, है ना। इसके पहले हमने सम पढ़ा था, सम संख्या है जिसमें 2 से भाग जा सकता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, है ना जाए, मतलब 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग ना जाए, शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्या कहलाएंगी, ठीक है। ओड नंबर कहलाएंगे, वो कहाँ से आपके बनेंगे, आपका 1, 3, 5, 7, इस तरह से आपकी विषम संख्याएं होती है, ठीक है ना। अब अगला आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं ऐसे बोलते हैं अपन प्राइम नंबर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपका। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसके 2 डेफिनेशन हो सकती है। पहली तो ये आपकी एक से बड़ी प्रकर संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब एक से बड़ी हो, ठीक है, और क्या हो, या तो स्वयं से खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, इसके अलावा और कोई संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। या इसकी एक डेफिनेशन उन्होंने, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे कि ऐसी संख्या जैसे मान लो आपका हो गया 23, तो 23 में या तो आपका किससे 23 से भाग जाएगा और या तो किससे भाग जाएगा 1 से, इसके अलावा और कोई सी संख्या से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसमें या तो स्वयं से भाग जाए और या तो किससे 1 से भाग जाए, तो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या कहाँ से, देखो जैसे आपका 1 से पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जैसे आपका 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3, 5, 7, इस तरह से आपका चलता है 97, ठीक है। इस तरह से आपकी संख्या है जिसमें ये ऐसी संख्या है जिसमें खुद से ही भाग जाएगा या 1 से जाएगा और इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 है ना। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, है ना, ऐसा पूछते जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो ये जो 2 है वो क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। इसका अर्थ है कि 2 के अलावा और कोई सी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो, वो फिर भाज्य होगी, ठीक है। लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है लेकिन फिर भी क्या है, वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, 100 तक कितनी, आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं होती, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, देखें अगला है आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य, है ना, अभी अपन ने पढ़ा था भाज्य संख्या प्राइम नंबर, अब हम देख रहे हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं ना, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो 1 से बड़ी प्रकर संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त, मतलब स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकर संख्या से भी विभाजित हो, क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब खुद के अलावा, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा भी और कोई सी संख्या से उसमें भाग जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आपका 4 है, तो 4 में आपका 4 का भी भाग जाएगा, देखो 4 का भी भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, तो ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे इसी प्रकार 6 में आपका 6 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा और 1 से तो जाना ही है, ठीक है, इसलिए ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या। जैसे 9 है, तो 9 में किससे आपका एक तो किससे भाग जाएगा, 9 से जाएगा और 1 से जाएगा, तो 9 से 1 से तो सभी में आ जाता है, मतलब स्वयं से तो जाता ही है और 1 से भी जाता है, लेकिन इसमें किससे भाग जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, इसलिए आपका क्या कहलाएगी, आपकी
भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, फिर अगला है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसके रूप की हो? पी बटे क्यू के रूप की हो। पी बटे क्यू मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप की होती है, और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक हमने बता दिया धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो क्यू का मान है वो क्या नहीं हो सकता? जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ठीक है, जैसे आपका हो गया 2/3, है ना, ये परिमेय संख्या अंश बटे हर। जैसे मान लो 5 लिखा है तो इसका बट्टे कुछ नहीं है, मतलब इसका बट्टे क्या ले सकते हैं अपन? 1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या। जिसका कोई बट्टे नहीं है वो भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, 5/1, है ना। लेकिन अगर रूढ़ में संख्या है तो वो परिमेय होती कब है? जैसे मान लो ये 4 लिखा है ना, तो हमें पता है जो 4 है, 4 का रूट कितना होता है? 4 का होता है 2 × 2, कितना बाहर निकलेगा आपका? 2 बाहर निकलेगा। इसका अर्थ है जो रूट में 4 है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये रूट में अगर मान लो 5 होता तो 5 रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो अगर रूट में भी होगी तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे आपका रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है, कितना बाहर निकलेगा? 2, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपका रूट में कितना हो गया? 16, तो 16 आपका क्या है? परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 16 का फैक्टर होता है 4 × 4, 4 × 16, मतलब इसमें से क्या बाहर निकलेगा? रूट से 4 पूरा पूरा बाहर निकल सकता है। तो जो संख्या रूट लगाओ और उस पर अगर वो पूरी पूरी रूट से बाहर निकलती है तो वो परिमेय, अगर रूट से पूरी पूरी बाहर ना निकले तो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक में हम बताएंगे अपरिमेय क्या होती है। ठीक है, एक चीज़ और है आपका पाई, जो 22/7 होता है, पाई का मान होता है, ये आपका परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। तो आपसे पूछा जाएगा 22/7 क्या है? तो परिमेय। लेकिन जो पाई होता है वो क्या कहलाता है? आपका अपरिमेय कहलाता है। वो देखेंगे हम अगला। देखें अगला है आपका अपरिमेय संख्या, है ना, हम लिख लेते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? तो देखो, जो संख्या अभी परिमेय पड़ा था जो पी बटे क्यू के रूप की हो, तो सिंपल सा है, जो पी बटे क्यू के रूप की ना हो, मतलब अंश बटे हर के रूप की ना हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका रूट में 5 है, ये पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब ये क्या है? अपरिमेय। ठीक है, रूट में आपका, ठीक है, 7 हो गया, ये अपरिमेय हो गया। रूट में 3 हो गया, ये अपरिमेय हो गया। जैसे मान लो रूट में आपका 12 लिखा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं। जैसे रूट में आपका 12 लिखा है तो ये आपका क्या अपरिमेय क्यों है? उसका रीज़न देखो आप, अगर 12 के फैक्टर करते हैं तो कितने आता है? 2 × 2 × 3। कैसे? ये 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब देखो ये आपका कितना, इसके जोड़े बन गया तो ये तो आपका बाहर निकल गया कितना? 2। ठीक है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, ये आपका रूट से बाहर नहीं निकला। ठीक है, इसका अर्थ है जो 12 है रूट के अंदर है वो पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर रूट लगा हुआ है कुछ संख्या पर, कुछ बाहर निकली है, लेकिन पूरे पर पूरा आपका रूट से बाहर ना निकला तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय। अगर ये रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाता तो परिमेय कहलाता। जैसे अगर इसकी जगह आपका 16 होता तो परिमेय होता, रूट में 25 होता परिमेय होता, ठीक है, रूट में 64 होता परिमेय होता। लेकिन आपका ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकलता है तो परिमेय नहीं निकलता है, तो अपरिमेय। इसका अर्थ है जिस संख्या पर रूट लगा है या जिसके रूट निकालने में दशमलव में, इसका अगर रूट निकालेंगे दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। या एक और चीज़ इसमें याद रखना, पाई, जो पाई है ना, वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये चिन्ह है ना, और पाई का मान 22/7 वो परिमेय है। ठीक है, मतलब ये इरेशनल नंबर कहलाया गया। अब अभी तक जो चैप्टर का नाम आपका था वास्तविक संख्या है, उस टॉपिक पे अब आते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भी प्रकृत संख्या होती है, हमने पढ़ा था 1 से लेकर अनंत तक प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या में माइनस वाले अंकों को शामिल कर लेते हैं पूर्णांक, है ना, सम संख्या जिसमें 2 से भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, भाज्य संख्या है जिसमें स्वयं 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग जाए वो भाज्य, और जिसमें ना जाए वो अभाज्य। ठीक है, परिमेय संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप की हो, और अपरिमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप की ना हो। इन सभी का जो समूह है, अभी तक हमने जो, ठीक है, इसके ऊपर के 8 पॉइंट पढ़े हैं, उन 8 पॉइंट में जो जो भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाता है। जो भी आपका चैप्टर का नाम था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ये आपकी वास्तविक संख्या क्या? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी का समूह
जो इन सभी संख्याओं का जो मिलकर जो रूप बनता है वो आपका कहलाता है, आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है स्टार्ट आपका एग्जाम्पल से करेंगे। आज हमने इसका बेसिक बता दिया, पूरा वास्तविक संख्या क्या होती है ना, कितने प्रकार की होती है, सभी चीज़ें बता दी हमने। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करवाएंगे और उससे आगे फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।